चलिए बढ़ते हैं आगे, बात एक बार फिर रोहतक मर्डर केस की कर लेते हैं। अब तक मिस्ट्री बने हिमानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी का हिमानी से कनेक्शन क्या है, आरोपी ने पूछताछ में खुलासे क्या किए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सूटकेस वाली मिस्ट्री का खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा है हत्या का एंगल। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी ने कड़ी पूछताछ के बाद कबूल कर लिया है कि वो हिमानी को पहले से जानता था। हिमानी से बहुत पहले से उसका विवाद चल रहा था। हिमानी उसको परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल करती थी। आपको याद हो 1 मार्च को महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का एक सूटकेस में शव मिला था। हत्या के बाद आरोपी ने सूटकेस में शव भरकर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई सीसीटीवी खंगाले और मामले की जांच में अब एसआईटी भी जुट गई है। पुलिस टीमों की तत्परता के चलते महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। इससे पहले हिमानी के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया था। हिमानी के भाई का दावा था कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी चुनावी रंजिश में किसी ने हिमानी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था वो। उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला। मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था है, तो वही बैग मिला है वो जो घर पे रखा हुआ था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस चुनावी रंजिश से लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। इस दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। बताया गया कि जिस सूटकेस में शव मिला वो हिमानी का ही है। शक जताया गया कि क्या हिमानी को उसके ही घर में उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। वहीं हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी से 2 दिन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। 27 फरवरी को उनकी हिमानी से फोन कॉल पर आखिरी बात हुई थी। हत्या के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि उसे कोई भी मार सकता है, पार्टी के लोग या कोई दोस्त। मैं तो ये तो कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना। वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। मां ने दोस्त पर शक जताया तो पुलिस ने हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला और 24 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बहादुरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात कबूल कर ली है। मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी की ज्वेलरी और सामान भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी लोमस हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लोमस, एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसने अकेले इस वारदात को अंजाम दिया या किसी ने साथ दिया? इस लिहाज से भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है क्या? बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि एक आरोपी को रोहतक पुलिस ने जरूर पकड़ा है, लेकिन आरोपी ने किस मकसद से हिमानी की हत्या की है अभी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ देर के बाद जो रोहतक पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी। लेकिन रोहतक पुलिस के द्वारा और जो हमारे सोर्स हैं उनके द्वारा जो हमें खबर निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला है और उसी कारण से जो आरोपी है वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि जो हिमानी है उसके द्वारा उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसी कारण से, इसी गुस्से में आकर के उसने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि इसके पीछे और बैकग्राउंड क्या है वो कुछ देर के बाद जो रोहतक पुलिस है उनके द्वारा यह क्लियर कर दिया जाएगा। कुछ देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के द्वारा की जाएगी उसमें इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं खुलासा किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जो लड़की का परिवार है, जो हिमानी का परिवार है, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो पुलिस की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में इस तरह की थ्योरी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। उनकी बेटी काफी साफ सुथरे दिल की थी और लगातार ही लोगों की उसके द्वारा, हिमानी के द्वारा मदद की जाती थी और वो किसी का पैसा नहीं ले सकती और किसी को इस तरीके से वो दबाव नहीं बना सकती और ना ही किसी को ब्लैकमेल कर सकती थी। कहीं ना कहीं पुलिस की जो थ्योरी है
उस पर सवाल परिवार के द्वारा उठाया गया। उनके भाई के द्वारा कहा गया है कि जो पुलिस द्वारा थ्योरी दी जा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि हिमानी के द्वारा वो लगातार ही लोगों की वो उनके द्वारा मदद की जाती थी। हिमानी ने कई लोगों को उधार भी दे रखे थे। और हाँ, सचिन, जो कि सचिन शख्स बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड में, जो आरोपी को हरियाणा पुलिस, बिल्कुल लोमस, देखिए अभी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसको खंगालने के लिए पुलिस लगातार देखिए आरोपी से भी पूछताछ कर रही है और देखना यही होगा कि आखिर सच्चाई इस हत्याकांड। और बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में अहम खबरों से कर रहे हैं। दिल्ली के बजट सत्र को लेकर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा यह बजट विकसित दिल्ली का बजट है। 24 से 26 मार्च के बीच बजट सत्र। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। मीटिंग की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग की दूसरी रिपोर्ट रखी जाएगी पटल पर। आरके पुरम के मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलने पर भी होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू होगा बजट सत्र। उपराज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत। उमर सरकार का पहला बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार। 7 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। जम्मू में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुबह 9 बजे सिविल सचिवालय में बैठक बुलाई है। आज झारखंड विधानसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट। आज बिहार का बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पेश करेंगे बजट। चुनावी साल में बिहार को मिल सकती है बड़ी सौगातें। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से हिमानी के मोबाइल गहने बरामद। आरोपी ने हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का भी दावा किया। हिमानी नरवाल की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी का कबूलनामा, कहा हिमानी से पहले से चल रहा था विवाद। हिमानी कर रही थी ब्लैकमेल। 12 बजे रोहतक पुलिस करेगी पीसी। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मौत पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की आशंका। हिमानी नरवाल की मौत मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी में एक डीएसपी एसएचओ सांपला शामिल। चौकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र भी एसआईटी में शामिल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हिंदू युवक से विवाह पर मुस्कान बन गई सलोनी। लड़की के परिजनों ने शादी का विरोध किया। मध्य प्रदेश के गुना में आदिवासी समाज के पूर्वज रहे भील मामा की प्रतिमा अनावरण को लेकर राजनीति गरमाई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 3 मार्च को करेंगे प्रतिमा का अनावरण। उत्तर प्रदेश में संभल के तीर्थ स्थानों पर छिड़का गया संगम का जल। त्रिवेणी से जल लेकर पहुंची है दमकल की टीमें। संगम के जल से मंदिरों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। प्रयागराज से निकली भगवा त्रिशूल यात्रा आज पहुंचेगी लखनऊ। धार्मिक स्थलों के संरक्षण और युवाओं को सनातन संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से निकाली जा रही है त्रिशूल यात्रा। 18 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के चतरा से नक्सली को गिरफ्तार किया गया। नक्सली संगठन टीएसपीसी का क्षेत्रीय कमांडर बताया जा रहा है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। नक्सली के पास से यूएस मेड राइफल भी